जो किताबों को समझ लेते हैं, जो किताबों को समझ लेते हैं वे इतिहास बदलते हैं। जो किताबों को समझ लेते हैं वे इतिहास बदलते हैं। जो सच को समझ लेते हैं वे भविष्य बनाते हैं। जो सच को समझ लेते हैं वे भविष्य बनाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल कुमकुम एसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज हमारी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में हम आज पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पॉलिटी आज फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट। क्या पढ़ेंगे? 1600 का चार्टर एक्ट। ठीक है, एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको पढ़ाया नहीं जाएगा बल्कि याद करवाया जाएगा। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, जैसे कि बहुत सारी बुक्स होती है, बहुत सारी पीडीएफ्स होती है। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास सोर्सेस होते हैं, लेकिन सोर्सेस होने के बाद हम कॉपी भी बना लेते हैं, लिख भी लेते हैं, अपने खुद की नोट्स बना लेते हैं, लेकिन जब बात आती है तो पता चलता है कि हमें याद ही नहीं है। तो ठीक है, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे। हम वही पॉइंट्स को याद करेंगे जो पेपर में इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये एसएससी सीजीएल जैसे क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अलग भी जितने भी एग्जाम्स वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी आप प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे इसमें ना 8 पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, 8 पॉइंट्स या 6 पॉइंट के कुछ पॉइंट्स पढ़ लेंगे। ठीक है, जितने पॉइंट्स पढ़ेंगे उनको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट से आपको याद कराते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर ये है 1600 का जो चार्टर एक्ट है, इसके अंदर पहला पॉइंट हमको याद करना है। अभी आप लोग याद करिए। ठीक, जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रही हूँ वैसा वैसा आप याद करते चलिए। सबसे पहला पॉइंट आप याद करिए। देखिए, मैं तो इसको हटा देती हूँ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आप याद करिए। पहला पॉइंट याद करिए कि ब्रिटेन की महारानी, कहाँ की महारानी? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। याद हुआ कुछ? मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ ने, उन्होंने क्या किया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। स्थापना करके उसको एक एकाधिकार प्रदान किया। कहाँ पर? पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट याद करिए। सेकंड पॉइंट ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 ईस्वी में नाम क्या था? ठीक है, तो सेकंड पॉइंट याद करिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 में नाम द गवर्नर एंड कंपनी, क्या नाम था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज था। ठीक है, क्या नाम था? फिर बात देखिए, द कंपनी एंड द कंपनी नहीं, पहले द गवर्नर। ठीक है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट याद करिए। थर्ड पॉइंट में याद करिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1833 ईस्वी में पड़ा। पहले इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं हुआ करता था। कब इसका ईस्ट इंडिया कंपनी नाम पड़ा? 1833 ईस्वी में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट याद कीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अन्य नाम क्या था? मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर। क्या नाम था? मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर था, तथा इसके पहले अध्यक्ष मेयर थे। किसके? मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर जो था कंपनी जो थी, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? मेयर थे। कितने अध्यक्ष थे? इसके कौन अध्यक्ष थे? इसके अध्यक्ष मेयर थे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट याद कीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल निवेशक 217 थे। कुल निवेशक कितने थे? 217। कुल निवेशक का मतलब होता है कि कंपनी में कितने लोगों ने कितना कितना क्या हुआ? शेयर, मतलब उसमें अपना पार्टिसिपेट किया। कितने लोगों ने उसमें शेयर मिलाया था अपना अपना, उनको बोलते हैं निवेशक। तो कुल निवेशक कितने थे? 217 कुल निवेशक थे। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, 6 पॉइंट में ये रखिए कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ स्थापित हुई थी, उस समय भारत में किसका शासन था? तो ऐसे रखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में अकबर का शासन था। किसका शासन था? अकबर का शासन था। अकबर का जो शासन था, उसका जो शासन काल था वो 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। कितने तक रहा? 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि
ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी, किसने स्थापना किया था? महारानी एलिजाबेथ ने। तो महारानी एलिजाबेथ की जो मृत्यु है वो सन 1603 ईस्वी को हुई। कब हुई? 1603 ईस्वी को हुई। मिला के हमारे पास कितने पॉइंट याद हुए? 7 पॉइंट। बस इतने पॉइंट्स याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इक्वल कितने पॉइंट्स हुए? 7 पॉइंट हुए। फिर समझिए, पहला पॉइंट मैंने बताया कि किसे हम देखो 7 पॉइंट्स मान लेते हैं। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। सेकंड पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का अन्य नाम मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर था। इसके पहले अध्यक्ष मेयर थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 ईस्वी में पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम, ठीक है, क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 ईस्वी में नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 ईस्वी में नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज था। नेक्स्ट पॉइंट, कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल निवेशक 217 थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में अकबर का शासन था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु 1603 ईस्वी को हुई। क्लियर हो गया? ये 7 पॉइंट्स हैं, आपको इसी क्लास में याद हो जाने चाहिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, चलो बताइए। पहला क्वेश्चन ये बताइए कि उस कंपनी का नाम क्या था? जब कंपनी बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, तब उसका 1600 में नाम क्या था? बताइए। यस, बिल्कुल आपने सही बताया। आपने बताया कि द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछती हूँ, बताइए जो अकबर का शासनकाल था भारत में, तो अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? बताइए। बिल्कुल सही, कब तक रहा? 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। वेल डन। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो महारानी एलिजाबेथ थी, ठीक है, उन्होंने किस देश में व्यापार करने का अधिकार दिया? बताइए। पूर्वी देशों में। बहुत सही। एक लास्ट क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि जो कंपनी बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका अन्य नाम क्या था? उसका अन्य नाम जो भी था उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और जो मैंने आज पढ़ाया, ये जो पॉइंट्स बताए हैं, ये आपको इसके रिटन नोट्स आपको इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल होगा, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से इसके नोट्स प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, नोट्स अपनी कॉपी में लिखिएगा, याद करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।